हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। चलते चलते ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैं लेट हो गई आज सुबह। एक्चुअली मैं ज़्यादातर लेट ही हो जाती है, ऐसा लगता है सुबह उठा नहीं जाता, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है सुबह उठते हुए। बट हाँ, अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लास के लिए। सो मुझे लग रहा है मैं एग्जैक्ट टाइम पर ही पहुँचूँगी। अभी बस मैं क्लास से वापस आई तो घर जा रही हूँ वॉक करके। 5 मिनट्स का ही वॉकिंग डिस्टेंस है बस स्टॉप से। आज मुझे कंटिन्यूस बहुत जल्दी जल्दी बसेस मिल गई तो मैंने बस फटाफट बस ली, बीच में मैं रुकी नहीं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और हाँ, यहाँ इतनी स्नो और उधर सारी सनलाइट, इधर ही मतलब। बट ये सनलाइट में बिल्कुल भी कोई वार्मथ नहीं होती। आज टेम्परेचर -24 डिग्रीज़ है। तो हाँ, मतलब मैं यहाँ सनलाइट में खड़ी हूँ बट कोई वार्मथ नहीं है यहाँ धूप में। मतलब जैसे इंडिया में बाहर बैठकर धूप का सेक ले लिया विंटर्स में तो ठंड कम लगती है ना, कि थोड़ी धूप है, हीट है। बट यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। सन है, हाँ इट्स देयर, बट ठंड उतनी की उतनी है। कोई धूप मतलब सन के आने से ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ ठंड कम हो जाएगी। आ गई घर। आई थॉट आई विल शो यू। यहाँ पर विंडोज़ पर ऐसे पूरे स्नोफ्लेक्स आ जाते हैं विंटर्स में, जैसे ही स्नोफॉल होती है तो यहाँ पूरे स्नोफ्लेक्स भर जाते हैं। बट इट लुक्स नाइस। अब मैं बस लंच प्रिपेयर करती हूँ। तो अभी बस चेंज किया घर आके, अभी लंच प्रिपेयर करना है। तो आज मैं लंच में आलू पराठा बना रही हूँ। My aloo paratha with Greek yogurt is ready. So this is my lunch. I'll have it now. मैं शाम को अभी बाहर निकली दोबारा से। मैंने लंच करा था उसके बाद और थोड़ा सा बस ऐसे ही रेस्ट किया और थोड़ा सा काम था क्लास का ही, वो किया। एंड देन अभी मैं ग्रोसरीज़ के लिए निकली हूँ। डिनर के लिए कुछ सैलेड और कुछ चीज़ें लेनी है। तो मैं बोल रही थी कि अभी अराउंड 4:40 हो रहे हैं और काफ़ी लाइट है, मतलब अभी अंधेरा नहीं हुआ। तो अब जनवरी एंड हो गया ऑलमोस्ट, तो अभी देर से अंधेरा होता है। पहले 3:30 के अराउंड अंधेरा हो जाता था और अब 4:30 के भी बाद 4:45 5 o'clock तक अंधेरा होता है। तो दिन लंबे होने स्टार्ट हो गए हैं विच इज़ अ गुड थिंग। और मैं दिखा रही थी स्नो अभी भी है और ये ऐसे बिल्डिंग्स के ऊपर स्नो कितनी सुंदर लगती है दूर से देखने में। तो पूरा ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर भी स्नो है। तो मैं बस घर के पास वाले मॉल में ही जा रही थी। 5-7 मिनट्स की वॉक है। बट हाँ, ये सामने ही है बस मॉल। मैं मॉल पहुंच गई और अब मुझे याद आया कि कि मुझे अपने स्पेक्टिकल्स लाने थे जो मैंने उस दिन परचेज़ नहीं पिकअप किए थे। किए तो सिटी सेंटर से थे बट स्पेक्सेवर्स इस मॉल में भी है। वो थोड़ा सा ना ईयर्स के पीछे से मुझे टाइट थे, तो मैंने सोचा अभी मैं उसको ठीक करवा लूँगी एंड देन आई कैन वेयर इट। तभी मैं दोबारा से अपने पुराने वाले पहन रही हूँ। मुझे लग रहा है दोबारा आना पड़ेगा, नॉट टुडे, अब तो फिर मैं कल ही आऊँगी। तो यहाँ पर 2 हैं, एक ये प्रिज्मा एंड वन दिस इज के सिटी मार्केट। ये 2 ब्रांड्स हैं और एक और भी है लिडल। बट हाँ, यही मेन बड़े 2-3 ब्रांड्स हैं फॉर ग्रोसरी स्टोर्स, जिन पे ग्रोसरी के अलावा भी मतलब सब कुछ ही मिल जाता है। तो हम यूजुअली प्रिज्मा से लेते हैं। तो बस अब मैं यहीं जा रही हूँ। तो हम अंदर चलते हैं। ऋषभ को लेट होगा आने में, ही इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिस। तो ही टोल्ड मी कि आ जाइए तो सामान ले लेंगे, बट ही विल टेक 5 मिनट्स। तब तक मैं आपको अंदर जाके थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ों के नेम्स फिनिश में लिखे होते हैं। सो दिस इज़ क्यूकम्बर, पर ये कुरकू फिनिश नेम लिखा हुआ है। सो यहाँ से नंबर चेक करके उसके बाद यहाँ पर इसको रखकर हमें वेट करना होता है बस
इसका चेक एंड देन उसके बाद वो बार कोड स्कैन कर कर पेमेंट वहाँ हो जाती है। सो इस पे बार कोड आ जाता है प्लस द प्राइस कि ये 1.38 यूरोज़ का है एक क्यूकम्बर। तो अभी मैं ज़्यादा सारी ग्रोसरीज नहीं ले रही, ओनली फॉर डिनर आई एम टेकिंग। हेलो, सो आई विल टेक 1 पैकेट ऑफ सैलड। ये वाला लिया था ना लास्ट टाइम? हाँ मुझे याद आ रहा है ऐसे यही। नहीं ये इतनी अच्छी, अच्छा ये लिया था, ओके तो ये ले लेते हैं। तो सैलड लीव्स यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, जैसे कि दिस ग्रीन मिक्स लीव्स भी होते हैं, जैसे कैरेट्स वगैरह के साथ भी होते हैं, बहुत सारे टाइप के सैलड लीव्स आते हैं। दिस वन अभी मैं ग्रोसरीज लेकर थोड़ी सी लाई हूँ, सैलड का सामान और 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा, चिक पीस, सन ड्राइड टोमेटोज़। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ ट्राई करने के लिए सैलड में, देखते हैं कैसे होंगे। और ये पॉपीज़ हैं, चिकन पॉपीज़। सो इसको हाँ बस ऐसे ही एयर फ्राई करके सैलड में डाल सकते हैं विद लीव्स, टोमेटोज़, क्यूकम्बर, अनियंस पड़े थे ऑलरेडी। और कुछ मैं ये लाई थी, ये म्यूसली बार्स हैं, ट्राई करने के लिए कि कैसी होंगी। आज मेरी एक फ्रेंड ने खिलाई थी क्लास में, तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ। तो नट्स वाली है, ये म्यूसली बार्स हैं। सो आई विल ट्राई। मैंने ये वाली ट्राई करी थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैं और भी ले आई। एंड एक ये मैं तबुले ढूंढ रही थी, मैंने ऑनलाइन देखा था किसी को यूज़ करते हुए तबुले इन द सैलड, बट मुझे यहाँ वो तो नहीं मिला। बट ये कुछ बुलगर करके था ऑनलाइन, आई चेक्ड, तो तबुले का मे बी रॉ फॉर्म में वो कह रहे थे कि दिस इज़ द बॉक्स बेसिकली जिससे आप बना सकते हो। सो ये मुझे कुछ राइस टाइप लग रहा है या किनुआ टाइप या जो भी है। सो इसको बॉईल करके देन वी कैन मिक्स इट इन द सैलड। वी एम प्रिपेयरिंग द डिनर। तो मैंने तो आलू पराठा दोपहर को खा लिया था, तो एक मैं अभी बना रही हूँ फॉर हिम एंड फिर उसके बाद मैं सैलड प्रिपेयर करूँगी। वो पॉपीज़ लाई थी, वो कुछ ऐसे होते हैं, ये एयर फ्राई हो जाते हैं, कुछ भी डालने की नीड नहीं होती, नो ऑयल नथिंग, जस्ट डायरेक्टली एयर फ्राई। और वो जो दूसरी चीज़ मैं कह रही थी, बर्गर समथिंग जो मैंने बॉक्स दिखाया था, तो उसको अभी बॉयल करने के लिए रखा है यहाँ। तो इसको बॉयल करने के लिए रखा है यहाँ। लग तो ये किनुआ के जैसा ही रहा है, बट लेट्स सी, खा के पता चलेगा। मैं भी फर्स्ट टाइम लाई हूँ। एंड ये पराठा आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग। मैंने चॉपिंग कर लिया, सो बहुत बेसिक सी सैलड प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। कुकम्बर्स, अनियंस एंड ये सन ड्राइड टोमेटोज़ जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। 1 स्पून डालूँ ना ये ज़्यादा? आई डोंट नो हाउ विल दे टेस्ट। ओके, नहीं, आई हैव द बिग लाइक दिस टेबल स्पून, नॉट टी स्पून। उसमें लिखा है कि टोमेटोज आर हाफ, तो मतलब अगर तो 4 डालते हैं तो 2 टमाटर डालेंगे। आई थिंक दिस शुड बी एनफ। इफ़ वी विल नीड मोर तो और डाल दूँगी, ये ना ज़्यादा हो जाए। देन चिक पीस, ये बॉयल्ड चिक पीस मिल जाते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ बॉयल भी कर सकते हैं, बट हाँ। एंड देन द सैलड लीव्स, ये वाले, दे आर ऑलरेडी चॉप्ड, so there's no need to chop. So this looks good. तो इसमें मैं वो तो डालना ही भूल गई जो मैं बुलगर लाई थी, so I'll add that also. And इसमें I'm just adding salt, pepper. रेडी हो गई सैलड। मैंने ये बनाए थे इसके साथ, तो थोड़े से फ्राइज़ बना लिए थे, बट द सैलड लुक्स टेम्पटिंग। आई हैव नॉट टेस्टेड। मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करे थे सॉल्ट और ब्लैक पेपर के बाद, बट हाँ अच्छी लग रही है।
सो सैलेड के साथ ये पॉपीज़ के साथ थोड़ा सा फिलिंग हो जाएगा। बट हाँ, टेस्ट करते हैं कैसी है। टेस्ट करके बताओ कैसी है। कैसी बनी है? ठीक है। ठीक है। क्या कम है? सॉल्ट और डालना है? maybe some dressing but it's good। गुड है, ठीक है। ड्रेसिंग की ज़रूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अच्छी नहीं है तो बताओ और अच्छी है तो भी बताओ, या कुछ डालने की नीड है। और मुझे ऐसे लगा कि ऑलरेडी जैसे चिकपीस हैं और सन ड्राई टोमेटोज हैं, तो शायद कुछ सॉस वगैरह डाली तो टेस्ट अजीब सा ना हो जाए। ठीक है। ठीक है। सॉल्ट की कमी है, सॉल्ट डालना पड़ेगा। हल्का ठीक है, मैं सॉल्ट ले आती हूँ। मैं टेस्ट करती हूँ, मैंने करी नहीं है। बट हाँ, आप कह रहे हो सॉल्ट कम है तो डाल लो। अच्छी लग रही है। सन ड्राई टोमेटोज का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, मैंने पहली बार खाया है। मैंने पहले खा रखे हैं पिज्जा के अंदर। हाँ, मतलब सैलेड में। हाँ, बट अच्छी है, नाइस। मेरे हिसाब से तो सॉल्ट ठीक है, बट आप सॉल्ट और ऐड कर लो। बट अच्छी सैलेड है, यू कैन ऑल्सो ट्राई। मैं बस सोने जा रही थी, सो आई वॉज मेकिंग ग्रीन टी। अभी पानी गर्म हो रहा है केटल में, बस ग्रीन टी लेकर आई विल गो एंड हैव इट एंड देन आई विल स्लीप। कल जल्दी उठना है थोड़ा सा, कल 2-3 काम है पहले मॉर्निंग में क्लास से पहले। सो पहले तो ग्रीन टी बनाती हूँ। तो मैंने अपनी ये वाली बनाई है एंड ऋषभ ने ये वाली। तो थोड़ा सा ये वाली, सॉरी, हाँ, थोड़ा सा हनी ऐड किया था, तो पहले मैं वो स्टर कर रही थी एंड देन आई विल ऐड। सो बस अभी ये पीकर आई विल स्लीप। सो बस आई विल एंड द व्लॉग हियर। आई विल हैव माई ग्रीन टी एंड देन आई विल स्लीप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देन आई विल see you in the next one. Bye.